आप जिस केस के हवाले से मुझसे आज मिले हैं, मेहदी काज़मी साहब का केस, रोज़े अव्वल से जब से मैंने केस लिया है, मेरा मौक़िफ़ है कि इस केस को दफ़न करने में सूबे का आईजी खुद मुलव्वस है। इसी सिंध पुलिस ने चाइल्ड मैरिजेज़ के कुछ केसेज़ में बहुत बेहतरीन कार्रवाई करी है, और कुछ केसेज़ में वो किसी भी वजह से पर्सनल हो गए हैं, तो उस केस को दफ़न करने में भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी कि बच्चियाँ सबकी सांझी नहीं हैं। ये हम बात क्या देते हैं, फ़ेवरेट्स हैं। आईजी साहब के फ़ेवरेट्स हैं, डीआईजी साहब के फ़ेवरेट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से जजेस को हम बात कर लें, मैं आपको एक ही जज का फैसला दिखा दूंगा जहां बच्ची दरियाफ्त पहले किया गया कि कम उम्र है कि नहीं, मेडिकल करवाया गया। वो जब कम उम्र निकली, बेशक वो कुछ महीने ही कम उम्र निकली, उसको शेल्टर होम भेजा गया, उसकी कोहैबिटेशन को इलीगल कहा गया, चूंकि रूल्स कहते हैं सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ के कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज की विक्टिम हो, उसको या तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस वाला, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का लॉ कहता है कि वो बच्ची विक्टिम ऑफ अब्यूज है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जाके फौरन बच्चे की कस्टडी हासिल कर सकता है, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर मूव करना है। आप क्यों फौरन मूव करेंगे किसी को जिसने रजामंदी से शादी की है? क्योंकि आप उसको अब्यूज मान रहे हैं। जब आप उसको अब्यूज मान रहे हैं तो हमारी अदालतों के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है कि 491 की हफ्ज़े बेजा की पिटिशन हो, या जिस बच्ची को मुहैया बना दिया है उसी की तरफ से एक आप झूठ बोल के कि वो 18 की है, हरासमेंट की पिटिशन लगा दें, और अदालतें सिर्फ बच्चियों का बयान रिकॉर्ड करके अगर उसको भेज देती हैं, ना मेडिकल करवाती हैं, तो आपने एक जुआ खेला है ना, एक गैम्बल खेला है कि कल को बच्ची माइनर भी निकल सकती है भाई। तो आपने किस पे गैम्बल खेला? जज साहब ने अपने करियर पे तो नहीं खेला, जजेस ने अपनी हुर्मत पे तो नहीं खेला, गैम्बल खेला आपने एक बच्ची की जिंदगी के ऊपर, गैम्बल खेला आपने वालिदैन के ऊपर। अच्छा, आपने मेडिकल अगर नहीं करवाया और सिर्फ बच्ची का आपने बयान देख लिया और तब आपने बच्ची को उसका रवाना कर दिया, मगर आपने तस्दीक नहीं कराई, या अगर पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा कराई हुई है कि जो निकाहनामा सर इस केस में ये जाली है, मैं एक जेन्युइन केस का हवाला दे रहा हूं कि जिस दिन वो केस निपटाया गया है उस दिन पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल में जमा हुई जिसमें कहा गया कि निकाहनामा जाली है, निकाह ख्वाह इस नाम का एग्जिस्ट नहीं करता, ये गवाह मौजूद नहीं है, ये निकाह यूसी में रजिस्टर्ड नहीं है। आपने उसको रवाना कर दिया पुलिस प्रोटेक्शन में। आपने किसको रवाना किया? जो कि 493A का मुल्जिम है, यानी कि किसी लड़की को ये धोखा देके कि तुम मेरी लॉफुल वेरिड वाइफ हो, अपने साथ रखना, कोहैबिट करना, जिसमें 25 साल सजा है, आप उस ऑफेंडर को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और उसके साथ फिर जो भी जिनसी काम हो रहा है वो रेप के जुमरे में आता है, क्लियरली सेक्सुअल अब्यूज के जुमरे में आता है। ना आपने बच्ची का मेडिकल कराया, ना आपने निकाहनामे की वेरिफिकेशन देखी, ना आपने इस लॉ को अप्रिशिएट किया कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची की स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, वालिदैन की, गार्डियन की स्टेटमेंट की वैल्यू है कि ये किडनैपिंग है कि नहीं, क्योंकि मर्जी बच्चे की नहीं, वालिदैन की है। अब आप जाके लड़ते रहे, अपीलों में जाके लड़ते रहे, ट्रायल कोर्ट के अंदर फाइट करते रहे, मगर ये पूरा पीरियड जो गुजर रहा है, जब वो मुल्जिम के साथ है, जब वो बच्ची ओपन टू अब्यूज है, सब्जेक्ट टू अब्यूज है, किसके खाते में लिखा जा रहा है? किसकी जिंदगी के साथ गैम्बल खेला गया है? ये बातें अगर मैं करूं, किसी को एतराज हो, कोई नाराज हो, तो चले जी हो जाए, क्योंकि मेरा करियर या मेरी लॉ प्रैक्टिस जो है वो किसी मासूम बच्चे की जिंदगी से या मजीद जो बच्चे मुतासर होने वाले हैं उनसे ज्यादा नहीं है। और जिस तरह से आप यूट्यूब का ट्रेंड देख रहे हैं, यार एक वक्त था आर्मी चीफ का नाम लेते लोग डरते थे, 12-12 साल के बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर मैं हकीकत तो बता सकता हूं ना कि आप ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं कि हर एक के मुंह में जबान है। फिर जब एक क्रेडिबिलिटी हिट होना शुरू हो जाएगी इदारे की, आप कितनी माओं को रोकेंगे, कितने वालिदैन को रोकेंगे कि जज्बात अपने कंट्रोल में रखो, मत मीडिया के अंदर बात करो, अदालतों के हवाले से एहतराम करो, जो अपने वर्ड्स हैं उनको बड़ा नाप तोल के करो। हम वकील हैं, हम करते हैं कि जी, चूंकि अगर अदालतें कॉन्ट्रोवर्शियल होगी तो फिर हम क्या कर रहे हैं ना बतौर वकील। बट अगर फैसले कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह के होंगे, या जिसको हम कह सकते हैं जुडिशियल हेस्ट, जल्दबाजी के फैसले, वेल थॉट आउट फैसले नहीं, बस निपटाव कार्रवाई, ऐसे फैसले होंगे, उसके रिपल इफेक्ट्स तो आएंगे, तारीख तो लिखेगी। आप प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, उन प्रेसिडेंट्स का जिक्र होगा कि जी ऐसे ऐसे केस यू तरीके से जो हो गए। फिर क्या फायदा 5 साल बाद, 6 साल बाद उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं यार ये गलत नहीं, ये सही हुआ था। बच्ची की तो जिंदगी हो गई जो खराब होनी थी, वालिदैन की जिंदगी तो हो गई जो खराब होनी थी। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई एसओपीज एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई मुल्क गिर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस नहीं रखी कि बच्चों को और औरतों के केसेस के अंदर हमने कैसे ऐड करना है, हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, हमारी तरजीहात क्या होंगी। ना सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी केसेस में हिम्मत करके थोड़ी सी जुडिशियल करेज दिखा के डिटेल्ड फैसले दे जिसमें कोई एसओपीज वजह करे कि जी ये सारे आप चेक्स करेंगे उसके बाद फिर आप फैसला करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लेम वालिदैन का कि बच्ची कम उम्र है सच्चा होता है। बहुत से वालिदैन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं बच्ची की अगवा होने के बाद,
18-19 की बच्ची होती है, उसके अगवा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना के उसको 14-15 का दिखाएंगे, ऐसे केसेस होते हैं। बट आपने तो, ये कहते हैं अंग्रेजी की कहावत है, err on the side of caution, फूक फूक के कदम रखो, ठीक है। तो हौले हौले चल ओ सनम, अगर गाने की उम्र, मफहूम बात का ये है, प्लीज इंश्योर बिफोर यू राइट ऑफ, बिफोर यू पास अ जजमेंट। तो ये जो कि कंफ्यूजन है हमारे, मैं समझने से कासिर हूं